श्री सद्गुरु महाराज जीवन में जिस किसी को भी जो कुछ मिला है शुद्ध, वो सत्संग से मिला, गुरु कृपा से मिला है, परंतु सर्वेश्वर से मिला। हम लोग प्रातः प्रायः इस शरीर को ही अपना मान बैठे हैं, परंतु शरीर के अंदर जो असली मालिक है उसको हम लोग खोज करने का प्रयत्न नहीं करते। उस प्रयत्न नहीं करने से हम लोग अपने को भूल जाते हैं और मोह और माया के चक्कर में फंस कर करके अपने मनुष्य के जैसा शरीर जो मिला है उसको बर्बाद करते। बार बार नहीं पाई हो मानुष जन्म की मौज, ये बार बार मिलना अति दुर्लभ। इसलिए पहले तो हमको ज्ञान होना चाहिए कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, सहजावस्था दुर्लभ है, और ये गुरु की कृपा से ही संभव हो सकता है। गुरु सच्चा होना चाहिए। गुरु अगर सच्चा नहीं है तो बड़े गुरु महाराज ने कहा है कि जिसके क्षण में जरा सा भी वासना का शिकार हो या चरित्र का सच्चा नहीं हो या साधना का सच्चा नहीं हो तो उसको तुरंत त्याग देना चाहिए, दूसरे गुरु को कोई नहीं। तो बड़े गुरु महाराज के जीवन चरित्र से ये समझ में आता है कि कितना उन्होंने संघर्ष किया, तब जो है वो परम तत्व को प्राप्त कर पाए। उनके मस्तिष्क स्वरूप शिष्य महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज ने 1942 से 44 से लेकर के या 39 से लेकर के मरण, जब तक शरीर शांत नहीं हो गया, छाया की तरह उनके पीछे चले। और उनको क्या ज्ञान नहीं। एक दफे मैं ऋषिकेश गया हुआ था, तो उनकी सेवा में थे या बगल में थे, तो ध्यान के समय गुरु महाराज जाने लगे। तो हमने कहा कि ये ध्यान के समय कहाँ जा रहे हैं गुरु महाराज? बोले इनको अब थोड़ी कुछ करना बाकी है, ये तो हमेशा तुरीय में ही रहते हैं, इसलिए इनको जैसे ये जरूरत है। मेरे कहने का मतलब ये है, बड़े भाग्य से हम लोग को सच्चे गुरु मिले हैं। एक जन्म नहीं तो 10 जन्म, 10 जन्म नहीं तो 20 जन्म हम लोग को सर्वेश्वर की प्राप्ति होगी। इसी विश्वास के साथ हम लोगों को सत्संग करते रहना चाहिए। माया तो झूठी पड़ी है। सत्संग योग में लिखा है, यदि हजारों वर्षों में यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। इसलिए हम सत्संगियों को ध्यान में और सुषुम्ना ध्यान में लगने का प्रयत्न करना चाहिए। वो प्रयत्न होगा जब आप पूर्ण रूप से त्याग करेंगे और मानस ध्यान करेंगे और गुरु मूर्ति को आज्ञा चक्र पे बसा लेंगे, और आपकी इतनी ताकत हो जाएगी कि जब चाहे आज्ञा चक्र पे गुरु महाराज आएंगे तो सब तरह से आप शुद्ध होंगे, तभी ये काम संभव होगा। और जब ये हो जाएगा तब आपको दिव्य दृष्टि साधन की क्रिया आसानी से हो जाएगी। दृष्टि साधन में 5 तत्वों के 5 रंग नजर आएंगे और अंत में आपको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो जाएगी। दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाएगी उसको फिर नादानुसंधान की दीक्षा मिल जाएगी, और नादानुसंधान में जब दीक्षा मिल जाएगी और दिव्य दृष्टि ठीक से प्राप्त हो गई, कहीं का भी देख सकते हैं, तो उस समय संत मत कहता है कि कर्म मंडलों का नाश हो जाएगा। दिव्य दृष्टि ये नादानुसंधान में अनंतनाद सुनने से, और अनंतनाद सुनने से यहाँ कर्म मंडल का नाश हो जाएगा
उसके बाद आपको अनाहत नाद भी सुनाई देगा, आवागमन के चक्र से खत्म हो जाएंगे। यही हम लोग का जीवन का सार है। इसी सार के लिए मनुष्य को बढ़ना चाहिए। कितना हो आप चेष्टा कीजिए। अगर ये ध्यान अभ्यास में आपका मन लग गया और कम से कम 4-6 घंटे ध्यानाभ्यास करते हैं और 6 घंटे बाहर का संसारिक काम करते हैं, 6 घंटे नींद लेते हैं, तो आपका सब काम ये लोक और परलोक सफल हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।